आज हम बात करेंगे अंधा कानून के बारे में। नहीं नहीं, ये तो खैर मजाक था, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात कुछ इसी से रिलेटेड करेंगे। आप लोगों ने कई बार ये सोचा होगा कि जो हमारा कानून है वो अंधा क्यों है, लोग उसे अंधा कानून क्यों बोलते हैं, और जो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है उसकी आंखों पर पट्टी क्यों है, उसके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तराजू क्यों है। और अगर आपने ये नहीं सोचा है तो सोचिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेडी ऑफ जस्टिस से, यानी कि न्याय की देवी से। आपने कई पिक्चरों में, सीरीज में, ड्रामा में ये देखा होगा, जब कोई भी कोर्ट का सीन आता है तो वहां पर आपने एक स्टैचू देखा होगा जो होती है लेडी ऑफ जस्टिस का, यानी कि जिसकी आंखों पर पट्टी होती है, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में तराजू होता है और पैर के नीचे रुंधा हुआ सांप होता है। और आपने सोचा होगा कि ये है कौन और ये सब क्या सिग्निफिकेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको बताता हूं। आंखों पर बंधी जो पट्टी है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि न्याय की देवी के सामने सब एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई कमजोर या ताकतवर नहीं, सबके लिए इंसाफ एक समान है और सब न्याय की देवी के सामने एक समान है। और एक हाथ में जो तलवार है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी उनके इस फैसले को नहीं मानेगा, जो भी उनके इंसाफ के फैसले को नहीं मानेगा और उनके खिलाफ जाएगा, तो वो उसे सजा देने का भी हक रखती है। और साथ में ये रिप्रेजेंट भी करता है कि कानून को सख्ती से पालन किया जाए, कानून का सख्ती से पालन किया जाए और न्याय को सख्ती से फॉलो किया जाए, उस पर अमल किया जाए। और एक हाथ में जो तराजू है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो न्याय की देवी है वो सबूतों के आधार पर फैसला करती है, यानी कि जिसके सबूत ज्यादा पुख्ता होंगे, ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उसी के हक में ये फैसला जाएगा, यानी कि उसी को इंसाफ मिलेगा, उसी को न्याय मिलेगा। और सारा लेखा जोखा जो भी होता है पाप और पुण्य का, सबूतों का, वो सब इस तराजू से सिग्निफिकेंट होता है, वो सब ये तराजू जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और चौथा जो है हमारा पैर के नीचे रुंधा हुआ सांप, यानी कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो शैतानी लोग हैं, जो शैतानी शक्तियां हैं, जो इस कानून के साथ छेड़छाड़ करती हैं, न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ करती है, उसको दबोचना, उन लोगों पर नियंत्रण लाना और उन लोगों को रोकना। तो ये पैर के नीचे जो रुंधा हुआ सांप है ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो लेडी ऑफ जस्टिस है, यानी कि न्याय की देवी है, ये एक औरत क्यों है, ये एक लेडी क्यों है और ये कहां से आई। तो दरअसल रोमन साम्राज्य में, यानी कि रोमन एम्पायर में एक देवी हुआ करती थी जिसका नाम था जस्टिसिया, जिसके नाम पर ही ये नाम रखा गया है लेडी ऑफ जस्टिस। जो रोमन की न्याय की देवी हुआ करती थी वो भी इसी तरीके से आंखों पर पट्टी बांधे, एक हाथ में तलवार लिए, एक हाथ में तराजू लिए लोगों का इंसाफ किया करती थी। और दूसरी तरफ जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसमें भी हमें एक ऐसी ही लेडी के बारे में पता चलता है जिनका नाम था थीमिस। वो भी इसी तरीके से न्याय की देवी बनकर लोगों का इंसाफ किया करती थी। और तीसरी और मिस्र में भी हमें ऐसी ही कोई जानकारी मिलती है जिसमें एक लेडी मात जो आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों का इंसाफ किया करती थी। और यहीं से हमें कॉन्सेप्ट मिला है लेडी ऑफ जस्टिस का, यहीं से मिली है हमें न्याय की देवी। अब आपने यहां पर इस स्टैचू को एक गाउन पहने हुए देखा होगा, जो दरअसल कोई गाउन नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं टोगा। रोमन साम्राज्य में, रोमन दौर में इस टोगा को पहना करते थे स्कॉलर लोग। ये एक स्कॉलरिश लोगों की ड्रेस के तौर पर देखा जाता था। और इवन आज के टाइम में भी हम देखते हैं जो हमारे जजेस हैं वो ऐसे ही तरह की ड्रेस पहनते हैं, यानी कि टोगा पहनते हैं। तो ये तो थी सारी न्याय की देवी से जुड़ी हुई बातें। अब यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास न्याय की देवी को लेकर, यानी कि लेडी ऑफ जस्टिस को लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। दरअसल एक आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खान, इन्होंने आरटीआई फाइल करी थी और ये न्याय की देवी के बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जवाब आया कि उनके पास न्याय की देवी को लेकर कोई भी पुख्ता सबूत जो है वो नहीं है। और उसके बाद इन्होंने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को और उनसे भी ये जानकारी मांगनी चाहिए, लेकिन वहां से भी यही जवाब आया कि उनके पास भी लिखित में न्याय की देवी के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी अवेलेबल नहीं है। चलो माना कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से जो न्याय की देवी हुआ करती थी ये फैसला किया करती थी बिना ऊंच नीच को देखे हुए, सबको एक समान, और इतनी ताकत रखती थी कि इसके फैसलों पर अमल किया जाए। जैसे कि हमारी पौराणिक कथाओं में कहा गया है
रोमन साम्राज्य में कहा गया है, ग्रीक साम्राज्य में कहा गया है। वैसे ही हमारे आज के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इवन हर छोटी बड़ी अदालतों को इसी तरीके से न्याय का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए और साथ ही इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए भी जजमेंट सुनाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो जज होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि मुजरिम कौन है और कौन नहीं, लेकिन सबूतों के आधार पर, सबूतों के बिना पर उन्हें फैसला लेना पड़ता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप लेडी ऑफ जस्टिस के बारे में कुछ जानते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो सीधे तौर पर आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।